नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। सब बोलो महाराज। देखो भगवान ने कहा है, गोस्वामी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है, ऐसा भगवान ने कहा। और रामायण माया भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखदासी, इसको अंश कहा है। ऐसे उपनिषद में आता है अमृत से पुत्र, ये अमृत के पुत्र हैं कि अंश हुए ना। तो इनमें एक विलक्षण बात है, वो ध्यान देने की है। जैसे लता होती है वो भी कुछ न कुछ आश्रय पकड़ती है, दीवार हो वृक्ष हो, कुछ न कुछ उसके सहारे ऊपर चढ़ती है। ऐसे जीव मात्र का स्वभाव है, कोई न कोई वो सहारा पकड़ते हैं। माँ बाप का सहारा है, कुटुंब का सहारा है, धन का सहारा है, और पैदा होती उन चीजों का सहारा है, मकान आदि किराए आदि का सहारा है। सारा मन में रखेगी, इसमें हमारा काम चलेगा। बिना सहारे जीव प्राय रहता नहीं है, कुछ न कुछ सहारा पकड़ता ही है। और आफत होती है दुख, तब तो सारा अटकता ही है कि कोई सहारा मिल जाए। तो सहारा लेता है तो सहारा ये नाशवान का ले लेता है। और नाशवान तो खुद नाशवान, तुम्हारा सहारा क्या करे, क्या सहायता करेगी। संतों ने कहा है कि काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह परे तब दो को मारे। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को झारे। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो को मारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। तो ये आन है परमात्मा के सिवाय दूसरा अन्न, अन्य है ना अन्य। उनका आश्रय ले, नाशवान है, उनका आश्रय लेता है तो उसका कार आता है, दूसरा ही आ जाता है। बिल्ली की है, वैसे भय होने से चूहा चूहे की ओट लेता है, तो चूहा एक को मारे वो दो को मार देगी। ऐसे काठ की ओट में काठ रखा जाए तो काठ दोनों काठ को मार देगा। श्याल की ओट में श्याल हो तो सिंह पर दोनों को फाड़ देगा। तो जो नाशवान का सहारा लेने से वो कैसे हमारी रक्षा करेगा। धन का सहारा लिया, मान का सहारा लिया, बड़ाई का सहारा लिया, वर्ण का सहारा लिया, आश्रम का सहारा लिया, संप्रदाय का सहारा लिया, किसी चीज का सहारा ले, जो उत्पत्ति विनाशशील से है उनका सहारा है, वो वास्तव में सहारा नहीं। कारण कि ये स्वयं तो परमात्मा का अंश तो साक्षात परमात्मा का, जो कि सबसे बड़े हैं, जिससे बड़े कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। उसका ईश्वर अंश विनाशी अमृत से पुत्रा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो परमात्मा का अंश होकर और नाशवान का सहारा लेता है तो भाई इससे कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है, अक्षय सुख मिलने वाला नहीं है। ये पक्का विचार कर ले। परंतु ये कहते हैं, सुनते हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। भरोसा करेंगे तो नाश होने का ही करेंगे। धन का सहारा लेंगे, धन कितना रहेगा भाई। आपका पैदा किया हुआ धन आपको सहायता क्या करेगा, आपसे पैदा किया हुआ है।
तो ये सहारा सहारा नहीं है, सहारा परमात्मा का जिसका ये अंश है। अब अंश तो है परमात्मा का, सहारा लेते हैं संसार का, तो क्या दशा होगी, दुख पड़ना पड़ेगा। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, काठ दोनों को भस्म कर देगी। इसमें दूसरे का सहारा लेने से कोई इसको भस्म नहीं कर देगा। बिल्ली का सहारा लेने से बिल्ली को मूसा मार देगी, सियाल का सहारा सियाल लेने से सिंह दोनों को फाड़ देगा। ऐसे दोनों को फाड़ देगा ऐसा नहीं है। तुम्हारा जो सहारा है उसको मार देगा और ये रह जाएगा। अगर ये सहारा दूसरे का लेता है और वो जो आधा आधीन जिसके होता है आज से लेता है, वो आज से नष्ट हो जाए तो खुद भी नष्ट हो जाएगा। परंतु बात ये विलक्षण है, स्वयं है अविनाशी, चेतन अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है। और सहारा है विनाशी का, तो विनाशी तो नष्ट हो जाएगा और ये बाकी रह जाएगा। जैसे संसार का है, प्रकृति का है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों का सहारा है। ये सारा विचार करो भाई, खुद सोचो कि वो हमारी कहाँ तक सहायता करेगा। हम अंश तो परमात्मा के नित्य हैं। जैसे मूसे का सहारा मूसे ने लिया तो बिल्ली दोनों को मार देगी, ऐसे ये संसार का काल आएगा विनाश करने वाला। वो आता ही है काल, तो है सबका काल, सबको खा रहा है। 94 64 जोगनी 92 वीर वसंत काल बख्श सबको करे। सारी शरण है डरपंथ, भगवान के शरण है वो डरता है और तो सबका भक्षण कर जाता है। तो भक्षण कर जाता है तो उसका नाश होगा ही। आप ठहरे अविनाशी, अगर विनाशी आप हो, चूहे की चूहा दोनों मर गया, खत्म हो जाओ। काट की काट मत गया, दोनों बात नहीं। सियार की सियार मर गया, कोई बात नहीं। पर आप नहीं मरने वाले हो और मरने वाला का सहारा लेते हो, तो ये कहाँ तो ठीक है। ईश्वर से जीव अविनाशी बताया है, इसका विनाश होता नहीं और सहारा विनाशी का लेते हैं। आप जानते हैं कि ये विनाश होने वाला है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी निरंतर नाश में जा रहा है संसार मात्र। अब इसका सहारा ले तो कहाँ तक सहारा होगा इसका, ये कहाँ तक सहायता करेंगे। ये भाई तो भाइयों को सोचने की बात है स्वयं। ये नहीं भी सुन लिया व्याख्यान से दे लिया, ऐसा नहीं। स्वयं सोचना है कि आप स्वयं परमात्मा के अंश अविनाशी और सहारा लेंगे विनाशी का। कुटुंब का सहारा लिया, धन का सहारा लिया, ब्याज का सहारा लिया, किराए का सहारा, मकान का किराया चलेंगे, ये सब नाशवान का सहारा है। आपको कब तक देगा। पक्की बात है कि शरीर के लिए सहारा लेते हैं, शरीर ही मर जाएगा, वो ही मर जाएगा, और आपकी सहायता कौन करेगा। ये तो मरने वाला, सब नष्ट होने वाले। तो सहारा लेना चाहिए सच्चे का, कच्चे का नहीं। परमात्मा के चरणों में सहारा लिया जाए। अब कौन मारेगा उसको बोलो। परमात्मा के सहारा लेने पर कोई मार नहीं सकता। और अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल का अनाश्रय लिया जाए, नित्य तक तो निराश से हो जाए, इसे बिल्कुल आशय छोड़ दे और मामा से चेतन से परमात्मा का सहारा लेकर के यत्न करे। तो सहारा लेने के लिए वही है, ते ब्रह्म तक वो भगवान का सहारा लेकर चलेगा तो ब्रह्म अध्यात्म अधिभूत आदि सब कुछ जान लेगा, सबका ठीक तरह ज्ञान हो जाएगा परमात्मा का सहारा लेने से। तो सहारा उसका रहना चाहिए कि जो सदा रहे, पहले से सदा से कभी से उत्पत्ति नहीं हुई और कभी विनाश होता नहीं, कभी विनाश हो ही नहीं सकता। जैसे संसार का नित्य निरंतर नाश होता है, जैसे प्रकृति स्वतः परिवर्तनशील है, हरदम क्रियाशील है,
और परमात्मा में वो क्रिया ही नहीं जैसे नाश हो जाए, वो है जो गति, उसी कारण से ये है। तो अविनाशी अविनाशी का शरण ले, ये तो ठीक है। अविनाशी विनाशी का शरण ले तो कहाँ तक शरण चलेगा? ये इतनी बुद्धिमानी होनी चाहिए ना कम से कम, कि भाई इनका सहारा वैसे लो, काम लो, उपयोग करो उसका। जो पदार्थ मिले, व्यक्ति मिले, वस्तु मिले, उनका उपयोग करो। उपयोग करने के लिए तो ठीक है, परंतु सहारा उनका मानते हैं, इनके सहारे लेने का, ये तो बहुत ही गलती की बात है, बड़ी गलती की बात है। कैसे आप रहोगे, कैसे आपका कल्याण होगा, कैसे वो उद्धार करेंगे? तो नाशवान का सहारा मत लो। भगवान का भजन करते हैं तो सहारा जड़ का रखते हैं, नाशवान का रखते हैं। कृष्ण बैठे महाराज, रुपये में कैसे काम चले, रुपये से काम चलता है। अरे रुपये से काम चलने वाला नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप रुपये मत कमाओ, कमाओ, उपयोग करो, उपार्जन करो और उनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, ये तो ठीक है। पर सहारा मन में अटक रखा कि हमारी यही सहारा है, बेटे पोतों का सहारा है। ये क्या पता है आजकल के जमाने में महाराज ये सहारा है ही नहीं। पहले भी नहीं था सहारा वास्तव में, पर फिर तो साथ में रहते थे, कुछ लिहाज मानते थे, कुछ उनको शर्म आती थी, सेवा करते हैं। आज हमारा शर्म ही नहीं है। हमने देखा हमारे को शर्म आई। एक घर भिक्षा गए तो कई वर्षों की बात है, बहुत कलकत्ते रहता था, उन दोनों की बात है। तो वहां एक लड़का और लड़के का लड़का, माँ बैठी पास में, बाप बैठे, और वो अपने लड़कों को खिला रहा। मेरे को बड़ी शर्म आई कि देखो इसको शर्म ही नहीं आती। पुराने जमाने में माँ बाप के सामने अपने बच्चों से प्यार करना, खिलाना, कूद देना नहीं करते थे, शर्म आती थी, शर्म आती है। इतना ही नहीं, लड़ता है कि हमारे बच्चे का तुम ख्याल नहीं करते, इसका यूं करते, यूं करते। मैं पास में बैठा था, मेरे को शर्म आई, क्या जमाना आया है, क्या कह रहे? क्या तुम्हारा स्नेह है, दादा दादी का स्नेह नहीं है इस पर, बच्चे पर? मैंने देखा है व्यवहार में, दादा दादी है, नाना नानी है, इनका ज्यादा स्नेह होता। बेटे का बेटा हो चाहे बेटी का बेटा हो, सास से देते हैं, परंतु उनकी सहायता खुद करे, उनकी परवाही नहीं करे माँ बाप की। तो ये जमाना है। अब उन लड़का लड़की का आप सहारा लो, ये हमारे न्याय करें, क्या न्याय करेंगे आप? वो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो उनका उपयोग करने में कोई बाधा नहीं, धन का उपार्जन करो, पुष्प उत्पन्न करो, परंतु सहारा मत लो उनका कि नहीं सहारा से काम चलेगा। सहारा क्या है? सहारा तो भगवान का। जिनके हरि की प्रतीत नहीं, सो करिए आशा कब्बर की। भगवान का विश्वास नहीं, वो अकबरी कर, अकबर क्या है बेचारा, कितने दिनों का है, कितना दिन रहने वाला है, क्या सहारा है? हरदम नित्य निरंतर रहने वाला है। ये शरीर नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, तो वो रहेगा। और ये संसार उत्पन्न हो रहा है, जैसे पहले भी वो था, अब भी है, तो सहारा उसी का लो जो वास्तव में निरंतर है। तो नाशवान का सहारा छोड़ो, उपार्जन करो, सदुपयोग करो, उनका वस्तुओं का विनिमय लेना देना आदि ये सब करो। पर वो सहारा क्या पकड़ते हो? उनका सहारा तो भगवान का है, परमात्मा का है सहारा। वो परमात्मा का सहारा है, उसी सिवाय कोई सहारा नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं। वो धर्म सम्मूढ़ देता है, वो पूछता है महाराज धर्म का मैं निर्णय नहीं कर सकता, तो तेरे धर्म की जरूरत क्या है? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण हो। साधक असली होते हैं, वे अपने साधन का भी सहारा नहीं लेते, नाम जप इतना करते हैं, इससे हम कर लेंगे, जब ठीक बात है नाम जप से हो जाएगा,
परंतु नाम जप का सहारा मन में नहीं रखते। नाम जप तो करना चाहिए जरूर, भगवान की भी आज्ञा है, शास्त्र कहता है, परंतु सहारा तो भगवान का है, कृपा का सहारा है, उनके सहारे से कल्याण हुआ। अर्जुन को भगवान ने पूछा तो मैंने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं, दो बात पूछी। अर्जुन कहता मोह नष्ट हो गया, परंतु ये नहीं कहता गीता सुनने से हुआ। भगवान के अनुसार से है कि एकाग्रता से अगर गीता सुना होगा तो तुम्हारा मोह नष्ट हो गया होगा। पर अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, आपकी कृपा से। गीता पढ़ने से अपना अभिमान आता है, मैंने गीता पढ़ा, मैंने इतना शास्त्र पढ़ा, मैंने इतना तप किया, इतना भजन किया, इससे मेरा हो ही कल्याण। तो ये अभिमान है, अहंकार में आश्रित है ना, योग से अहंकार का आश्रय है, ये अभिमान का आश्रय है। तो अहंकार का आश्रय किसी का मत लो, आश्रय तो भगवान का, केवल परमात्मा का आश्रय है। तो माम आश्रित ये तंत्र, ये जो फिर मेरा आश्रय नहीं दर्शन करते हैं, तो प्रभु के चरणों का सहारा वही हमारे हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते केवल सहारा परमात्मा का। पर ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। और परमात्मा का सहारा नहीं लो तो कौन रक्षा करने वाला है? जब आफत पड़ेगी तो कौन आ रहा है, कौन आ रहा आएगा बताओ? है कोई रक्षा करने वाला? सिवाय परमात्मा के और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। सद्गुण सदाचार देवी संपद विमोक्षा है, मुक्ति करने वाले, पर आश्रय इनका नहीं, वो तो भगवान की आज्ञा है और ऐसा रहना चाहिए, करना चाहिए। आत्म संपत्ति त्याग करो, देवी संपत्ति का ग्रहण करो, पर आश्रय तो भगवान ही रखो, आश्रय तो परमात्मा का केवल, तब होगा ठीक। माम एकम शरणम तबे शरणम गच्छ, भगवान की शरण हो जाओ तो काम ठीक हो जाएगा। तो सहारा लेना है, शरण लेना है, आश्रय लेना है, मदद लेना है, सहायता लेना है, परमात्मा से लो। परमात्मा के यहाँ सब कुछ मिलता है, छोटी छोटी बड़े से बड़ी चीजें सब मिलती है। परमात्मा किसी बात का कभी अभाव किंचित मात्र भी नहीं होता, तो उनका लोभ सब हो जाएगा। कैसी बढ़िया बात है। भागवत आया अकामा सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदार भी, कुछ भी कामना नहीं है, क्या करे? भजन करो, कामना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, भजन करो। कहते सर्व काम हुआ, सब तरह चीज चाहिए, लोक की परलोक की चीज चाहिए, या खाना पीना रहना सब निर्मल, हम सब चीज चाहते हैं, तो क्या करेंगे? भजन करो। अकामा सर्व काम हुआ, तुम क्या चाहते? हम तो भाई कल्याण चाहते हैं, सिवाय मुक्ति की हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? भजन करो। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगे न युजेत पुरुषम परम, तीव्र योग भक्ति योग के द्वारा भगवान का पूजन करो। सबके लिए कुछ भी कामना नहीं हो तो करो, सब कुछ कामना हो तो करो। मुक्ति कामना तो करो, उसमें सारा लो, जिसमें सब कुछ दे सके, सब कुछ उस पास है, कोई चीज का अभाव नहीं है, वो ठीक है। अब देवता आदि के वो स्वरूप ही थोड़े ही है, ये बेचारा अपनी से सहायता कर सकते हैं, आगे काम क्या करेंगे? तो सहारा भगवान का लो, एक परमात्मा तत्व है, सर्वोपरि है, और वो सबका है। मम्मी वांशु कह दिया है, भगवान का अंश है हम, तो भगवान पर हमारा हक रहता है। भगवान को पुकार सकते हैं, कह सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं भगवान से, कैसी भी बात है, प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं। संबंध भगवान का रखवा,
फिर कोई परवाह नहीं। सहारा भगवान का रखने से और सहारा न लेने से, माँ का सहारा लेकर बालक माँ पर गुस्सा करता है, गुस्सा करता है तो भी उसमें अपनापन है। ऐसे भगवान पर गुस्सा आ जाए तो भी अपनापन है। भगवान गुस्से की तरफ नहीं देखते, भीतर जो अपनापन है उसको देखते हैं। ये बहुत ऊंची तरह चीज है। मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं है, बड़ी विलक्षण शक्ति है। भगवान के साथ अपना करना, अपनापन बहुत अलौकिक ताकत है इसमें। अपनापन के स्वाद में कोई साधन ऐसा बढ़िया है नहीं, उसके साथ सहारा ले तो भगवान के चरणों में सहारा लेकर बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज। कुसुम का त्याग करके राम का होकर भजन करो, राम जी का, राम जी की हो करके। तो राम जी का होना मात्र है, ये न्याय करने वाला है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सहज बात है, कितनी स्वाभाविक बात है, कितनी सुगम बात है। बड़ा भाई राज्य और उस राज्य का कोई प्यारा सेवक होता है तो राज्य के आदमी सब उनका उनकी प्रशंसा करते, आदर करते, सत्कार करे। ऐसे भगवान के सहारा लेने से दुनिया मात्र में किसी लोक में जाओ, उस सब की आनंद याद। तो भगवान के चरणों का सहारा लेकर भजन में लगो, सत्संग में लगो, स्वाध्याय में लगो, पढ़ाई में लगो। पर पढ़ाई का, स्वाध्याय का सहारा मत लो। संतों ने तो सहारा नाम का भी सहारा नहीं लेने कहा है। सहारा ले तो कल्याण ही है, क्यों भगवान का नाम है, भगवान का संबंध है। परंतु फिर भी अपना भजन है मैं कर लूंगा, ये नहीं, भगवान की कृपा से होगा। तो भजन तो करना है, इसके सिवाय कोई बढ़िया चीज है ही नहीं। तो उत्तम से उत्तम चीज है वो करना है। और करना क्या और तो करना है कोई काम नहीं, इस बात से भजन करना है। पर भजन के बल से हम अपना कल्याण कर लेंगे, ये अभिमान नहीं रहना चाहिए। भगवान के चरणों का सहारा तो उसका रहेगा। तो माँ सच्ची संति, खास बात ये शरण उसका रखो। चलते फिरते उठते बैठते हो गया। जैसे कि जब विवाह हो गया तो भी हो गया, किसने गुरु बना दे को बना दिया, हो गया। इस तरह से अपने को भगवान का बना लो। वास्तव में भगवान के हम है, भगवान के हम बनते हैं, यहाँ से रहते हैं। भूल हमारी हुई है, भगवान की नहीं हुई है भूल। भगवान तो कहते ईश्वर मेरे सब मम प्रिय मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे उपजाए, मैं सब प्यारे। तो भगवान की तरफ से गलती नहीं, गलती अपने से होती है। भगवान तो अपना अपना करते, ये दूसरों को नाशवान को अपना मानते, ये गलती करते। नारायण 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 नारायण, जरा मरण मोक्ष नाम आस्ते राम। यह प्रवचन परम सिद्धि स्वामी श्री रामकृष्ण जी महाराज द्वारा आसन शुक्ल पूर्णिमा संवत 2047 कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 4 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना पर हुआ। राम।